मेंस पार्लर संचालक युवक पर रविवार की देर रात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। युवक ने किसी तरह खुद को गोली से बचाया, लेकिन एक गोली उसकी जांघ में जा धंसी। आरोपियों ने एक के बाद एक 2 फायर किए। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार आया है। मामले में हनुमानताल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि दुर्गा चौक निवासी राहुल श्रीवास मेंस पार्लर संचालक है। रात लगभग 1 बजे वह घर जा रहा था, तभी उसकी नजर शुभम सोनकर, आयुष सोनकर, जितेंद्र सोनकर पर पड़ी। तीनों आपस में एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे। तीनों ने जैसे ही उसे देखा तो आक्रोशित हो गए। राहुल को समझ पाता इसके पूर्व आरोपियों ने उस पर एक के बाद एक 2 फायर कर दिए। एक गोली जहां उसकी जांघ में लगी तो दूसरी हाथ के अंगूठे में। फायरिंग होती देख राहुल तत्काल जमीन पर लेट गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो तीनों आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही वारदात की वजह निकलकर सामने आ सकेगी। मेरा कुछ ये हुआ, मैं घर से निकला हूँ खाना खा के, तो रोड के हूँ टहल के आया, तो मैं घर जा रहा था। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया किसने गोली चलाई किसने नहीं चलाई। गोली पड़ी है मेरे को तो मैं सीधा तुरंत गिर गया हूँ। फिर तो मेरे भाई लोग आए तो भाई लोग उठा के तुरंत लेके भागे हैं। मेट्रो सीधा इधर लेके आ गए। ध्यान नहीं दिया किसने मारी किसने नहीं चलाई। क्या कुछ घटना, कहाँ जा रहे थे आप, किस तरह जा रहे थे? मैं तो बिना मेडिकल से सीधा आ रहा था, घर से अंदर जा रहा तो कब गोली चल गई तो मैं गिर गया वहीं पे मोहल्ले में। ये राहुल श्रीवास अपने घर जा रहा था। ऋषि वकील साहब के घर के सामने कुछ भीड़ भाड़ लगी थी, उसमें शुभम, आयुष, जितेंद्र और कई लोग भीड़ लगाए खड़े थे। ये वहाँ से निकला, उसी समय ये लोग फायरिंग करने लगे। किसी को जान से मारने की नीयत से ये लोग पिस्टल से फायर कर रहे थे, जिसमें से 2 गोली राहुल श्रीवास को, एक दाहिने पैर की जांघ में, एक दाहिने हाथ के अंगूठे में लग गई। वो ज़मीन में वहीं पर लेटकर अपनी जान बचाया, नहीं तो जान चली जाती और फायर होते तो। उसकी मेडिकल कॉलेज में जाने की सूचना पर जाकर के देहाती नालसी, फिर नंबरी नालसी थाने वापस आकर के की गई है। अभी वो इलाजरत है, उसकी गोली ऑपरेशन करके निकाल दी गई है, ऐसा पता लगा है। और घटनास्थल के निरीक्षण में भी एक बुलेट प्राप्त हुई है, जो साबित करती है कि वास्तव में घटना हुई है। सर, ये कौन है अपराधी, कौन लोग हैं जिनने फायर? अब अभी प्राथमिक विवेचना में शुभम सोनकर, आयुष सोनकर, जितेंद्र सोनकर और उनके साथियों का इनका नाम आया है और अन्य साथी वहाँ थे। अब आगे जो जैसा पता लगेगा वैसी कार्रवाई की।